हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं 28 दिसंबर को, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है जो 100% आपका इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इंग्लिश का यहाँ पर पेपर लेकर आ चुका है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट कोड जो है ना 113 है। समय जो रहेगा वो आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा प्यारे बच्चों। पूर्णांक जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोग एग्जाम देते आ रहे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसी तरह से यहाँ पर दिसंबर में भी आपका मासिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसका डेट, तिथि सारा जो निर्देश जो है ना इसका जारी कर दिया गया बिहार बोर्ड के तरफ से, ठीक है। ऑफिशियली भी इसको देख सकते हैं, इसका रूटीन वगैरह जाकर। अगर रूटीन वगैरह डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग वीडियो देखकर आप लोग डाउनलोड जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड जो है ना आपका इंग्लिश का क्या है 113। तो हम सीधा इसका चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेकर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका हम पूरा बता दिया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर अभी तक नहीं देखें तो ये भी हम आपको लास्ट में बता देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए यहाँ पर देखिए, आ जाइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले यहाँ पर समझना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या रहा था। पहले देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय नहीं, लघु उत्तरीय शॉर्ट में यानी कि आपको लिखना है कितना, आपको समझिए कि 1 से 2 लाइन तक आपको आंसर इसको लेकर जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहा, 1 से लेकर 10 तक जो ना शॉर्ट आंसर टाइप है, जो कि आपका 5 प्रश्नों का आपका जवाब देना है प्यारे बच्चों, जो कि 2 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 2 नंबर 1 क्वेश्चन से आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है समझिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हिच 2 सिटीज वाज यूनाइटेड बिस्मिल्लाह खां मोस्ट फंड ऑफ, यानी कि जो उत्साह बिस्मिल्लाह खां जो है, यानी उत्साद, ठीक है, उत्साद, ठीक है, ये क्या है, उत्साद है, ठीक है। उत्साद बिस्मिल्लाह खान को ना कौन से 2 शहर जो ना सबसे ज़्यादा यानी पसंद था, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वो यानी कि वोम डिड इको फॉलो, यानी जो इको जो था वो किसके अनुसरण किया, किसको अनुसरण किया था, इसके बारे में लिखना। अगला क्वेश्चन है, वाज द गर्ल ए लव ऑफ नेचुरल सिंस एंड सिचुएशन, बताएगा क्या लड़की प्राकृतिक दृश्यों और परिस्थिति में वो प्रेमी थी, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका जो भी आपका आंसर होगा हम सारा इसका आंसर बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। डैट व्हाट वाज द नरेटर वाज एक्सपीरियंस ऑन द प्लेन फाइट, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बताइएगा, प्लेन फाइट, ठीक है। इसलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हु डिड नेसेसरी फॉल इन द लव, यानी कि नार्सिसस जो है ना किससे प्यार, किसको से जो है प्यार हो गया था, इसको ये आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन इन नेपाल इफेक्ट इंडिया, ठीक है, जो कि नेपाल और इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ा था, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द डैफोडिल टू डू, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया गया इसमें, जो भी क्वेश्चन आप लोग याद लिख सकते हैं। नहीं आपको याद है तो हम इसका आंसर भी आपको बताएंगे, ठीक है। पर देखिए फॉर द लॉन्ग हैज़ द ग्लोबल यानी कि पॉपुलेशन बिन रिपीटली गोइंग अप, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ना कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर आपको इसके यहाँ पर जवाब देना है प्यारे बच्चों सभी को, ठीक है। जिसमें से 3 प्रश्नों का जवाब देना है, 11 से लेकर 15 है, जो कि आपका 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। कितना क्वेश्चन का जवाब देना था, 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ ऑन ब्यूटी इज ऑन स्किन डिप, यानी कि सुंदरता केवल त्वचा तक सीमित होती है, पर एक अनुच्छेद जो ना इसके पर लिखना है, ठीक है। क्या करना है, इस पर एक पैराग्राफ यानी अनुच्छेद को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए लेटर योर फ्रेंड यानी कि एम्फेसिंग द नीड ऑफ द पॉपुलेशन करेक्ट है ना, क्या कंट्रोल, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति को जो ना यानी पॉपुलेशन क्या हुआ, व्यक्ति को कैसे हम लोग इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, इसके पास फ्रेंड के पास एक पत्र लिखना है, ठीक है, लेटर लिखना है। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी आपका लेटर लिखने का बोला जा रहा है। फिर यहाँ पर राइट अचीवमेंट उत्साह बिस्मिल्लाह, क्या ये अचीवमेंट किए थे, बिस्मिल्लाह खां जो है ना खाओ की उपलब्धियाँ जो क्या है इसके बारे में आपको लिखना, क्या अचीवमेंट ये किए थे इसके बारे में लिखना। इसी तरह देखिए हु योर आर यानी कि मिडल माहिनी राइट मैसेज योर फ्रेंड आस्किंग मूव
मूव विथ यू, इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए इसका टोटली हम इसका आंसर बताते हैं। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आता है तो कैसे आप लोग आंसर इसको देख पाइएगा, आंसर के साथ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले गूगल को आपको ओपन करना है, गूगल में सर्च क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जस्टेबल एजुकेशन, आपको इस तरह से सर्च कर देना, ठीक है। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उसी को सर्च कर देना। अब यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इसी वाले सेक्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आप लोग आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th मासिक परीक्षा दिया है। क्या दिया गया प्यारे बच्चों, क्लास 9th मासिक परीक्षा। इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते थे यहाँ पर देख सकते सारा कुछ लिखा गया, क्लास 9 दिसंबर मासिक परीक्षा साइंस, क्लास 9 इंग्लिश दिसंबर मासिक परीक्षा। तो चलिए इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला पे क्लिक करते हैं। जैसे इंग्लिश वाला पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आएगा अंग्रेजी ओरिजिनल प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है आपका कि ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपको इस पोस्ट के माध्यम से, आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अगर ये सब बातों को नहीं आप लोग अभी तक पढ़े हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूर इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 9th मंथली एग्जाम कौन सा हो रहा है, सेशन कौन सा चल रहा है, सब्जेक्ट कोड, विषय कौन है, एग्जाम डेट क्या है, सीटिंग क्या है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर बात रहता है तो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर बता देगा आपको, अभी ऑब्जेक्टिव का आंसर के तुरंत अपलोड जो है ना यहाँ पर कर दिया जाएगा कुछ ही समय में, क्योंकि पहले से अपलोड करने से ये होता है ना प्यारे बच्चों कि आप लोग इसको नोट कर लेते हैं, इसलिए आपको इसको नोट अभी नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी बताएगा वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लेकर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टू सिटी, ये बिस्मिल्लाह जो है ना बीच मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, 2 गो सिटी जो है ना बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पसंद था इसके बारे में लिखना है, ठीक है। यानी शाह बिस्मिल्लाह खान को कौन से 2 शहर पसंद था, तो बनारस और क्या था, डुमरामा, ठीक है। बनारस गंगा नदी और डुमरामा पसंद आया था। लिखना है बिस्मिल्लाह खान वाज रिफ्यूज टू स्टार्ट एंड स्नेही स्कूल USA बिकॉज ही डिड नॉट वांट से वे फॉर्म इन इंडिया, ठीक है। इंडिया ही इज़ द वाज रियली फॉन्ड द बनारस रिवर गंगा एंड डुमरावा, यानी यही दोनों जो है ना पसंद है। यहाँ से भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं ना, आपका करेक्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरा हम अच्छे तरह से लिख दिए, यानी कि कहने का जो मतलब हुआ कि जो बिस्मिल्लाह खां जो है ना इसका पसंद जो था ना वो कौन था, बनारस था, और जो है ना गंगा डुमरामा जो है ये 2 इनका जो है ना क्या था, पसंद था इस जगह, ठीक है, इस शहर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है वुम डिड इको फॉलो, यानी कि इको ने किसका अनुसरण किया था, तो इको ने किसका अनुसरण किया था जी, तो याद रखिएगा व्हेन इको फर्स्ट लाइड आइज अपॉन नेसेसरीज हर हट ब्राउनेड लाइक द फ्रेम ऑफ टच, यानी कि जब इको ने पहली बार नर्सरी पर नज़र डाली तो उसका दिल जो है ना मशाल की लौ की तरह जो ना जल गया। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर यही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा वाज द गर्ल ए लवर, ठीक है, लवर ऑफ नेचुरल सीन्स एंड सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा क्या लड़की प्राकृतिक दृश्यों और यानी परिस्थितियों की प्रेमी थी, तो लिखना है जी हाँ, यस द गर्ल लव्ड नेचुरल सीन्स एंड सिचुएशन शी वाज रियली हैप्पी टू हियर दैट द नरेटर वाज गोइंग टू मोशु सीरीज, ठीक है, म्यूजिक सीरीज़ हो जाएगा। यानी कि हाँ लड़कियों को प्राकृतिक दृश्य में परिस्थिति बहुत पसंद थी और वह सुनकर बहुत खुश हुई कि ना, ठीक है, कि कथावाचक मसूरी जो है ना जा रही है, ठीक है, मसूरी जो है क्या जा रही, गोइंग टू मसूरी यानी मसूरी जा रही है, ठीक है, इसके बारे में लिखना। अब अगला क्वेश्चन है हु डिड नेसेसरीज फॉल इन लव विथ, ठीक है, यानी कि नेसेसरीज जो ना इस नेसेसरीज को किससे जो ना प्यार हो गया था, इसके बारे में लिखना है। तो नेसेसरीज फेल द डीपली लव विथ द रिफ्लेक्शन विल ड्रिंकिंग ऑन ए हार्ट फिलोस्ट्रेस्ट मेथोनिड, ठीक है, मेथोनोइड डैट द कैब शो एंड सेक्रेड टू द नेप्थ, यानी कि कहने का मतलब शिकार के दौरान शराब पीते समय नर्सिस को अपने प्रतिबिंब को अत्यधिक प्रेमी हो गया और फिट्रोलिस के उल्लेख ने इसको दिखाई दिया, ठीक है। इस तरह से लिखें जो कई गुफा को अप्सरों के लिए पवित्र थी, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है,
7वां नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द स्पीकर वांट टू द डैफोडिल, यानी कि वक्ता डैफोडिल से क्या करवाना चाहता था। तो उसको डैफोडिल से जो ना वक्ता चाहता था कि डैफोडिल से क्या था, अधिक रहे, मोर देन, ठीक है, यानी कि द स्पीकर वांट टू डैफोडिल द से मोर, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है लॉन्ग टाइप आंसर, ठीक है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लिखना, जो कि कम से कम आपको 5 लाइन में लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 से लेकर आपको दिया गया है, 11 से लेकर तीन ही क्वेश्चन को बनाना 15 नंबर मिलेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न क्या रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट ए पैराग्राफ द ब्यूटी ऑन स्किन डिप, यानी कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सुंदरता केवल त्वचा तक ही सीमित होती है, लेकिन जो ना यहाँ पर एक अनुच्छेद जो है इसके बारे में लिखना है। क्या लिखना है, इट द पर्सन नेचर वर्चुअस, ठीक है, एंड बिहेवियर डैट मेक द हिम हर ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटी डैट द विजुअल ओनली ऑन द आउटसाइड इज ऑफ द यूज द पर्सन इज नॉट गुड, ठीक है, हमैन विगिंग आउट ब्यूटी स्टेम फॉर्म द इनर ब्यूटी ओनली वेन, ठीक है, ओनली वेन पर्सन फील ब्यूटी ऑन द इनसाइड कैन ही सी फील द ब्यूटी ऑन साइड, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सिर्फ बाहरी और तौर पर दिखाई देती है, वह किसी काम का नहीं है। अगर व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं है तो बाहरी सुंदरता आंतरिक सुंदरता की उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति अंदर से सुंदर महसूस करता तभी वह बाहर से सुंदर क्या हो, महसूस क्या कर सकता है, ब्यूटी ऑन द आउटसाइड, ठीक है, तभी वो बाहरी से भी सुंदरता के वो अनुभव कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ऑफ राइट अचीवमेंट ऑफ उत्सव बिस्मिल्लाह खां, क्या अचीवमेंट किए थे बिस्मिल्लाह खां, इसके बारे में लिखना है। तो ये जो बिस्मिल्लाह खां जो थे ना, वो शहनाई वादक थे, ठीक है, क्या थे, शहनाई वादक थे, जो 2001 में भारत रत्न 1980 में जो है पद्मा भूषण और इतना से भूषण को मिला था, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। उत्सव बिस्मिल्लाह खां इज रिसीव्ड दैट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट यानी कि सिविलियन, ठीक है, सिविलियन ऑनर्स ऑफ द कंट्री, ही इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, ठीक है, टैलेंट इन प्लेइंग शहनाई, रिसीव भारत रत्न 2001 पद्मा विश्व यानी कि भूषण 1980 पद्मा भूषण इन इतना, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से आकर आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसको डाउनलोड करने के लिए प्यारे बच्चों सभी को इस पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट पर आपका डाउनलोड बटन लगा दिएगा, इसमें आपको डाउनलोड होगा और 100% गारंटी डाउनलोड होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सभी को क्लिक करना, इस पर भूलेंगे नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको डाउनलोड जरूर करेंगे, डाउनलोड करने से ये होगा कि आपको बार बार इस साइट पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे अच्छी तरह से, आपको फाइल में सेव हो जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन किया, टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाले समय में सबसे पहले आपको जो ना जितना भी प्रश्न पत्र होंगे, जितना भी आप लोग क्लास 10th में जाइएगा मार्च में, ठीक है, तो मार्च में जब क्लास 10th में जाइएगा तो आपको यहीं से तैयारी होगा, तो कि 100% 100% परीक्षा में यहीं से आपको क्वेश्चन भी लड़ेगा, और 100% तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आपको करना है, ठीक है। चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।